दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग फॉर यू। एंड आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशन फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ के कौन से और कितने तरह के डायमेंशन फार्मूलाज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। द वर्ड ऑफ डायमेंशन हैज़ अ स्पेशल मीनिंग इन फिजिक्स, यानी कि ये क्या कहना चाहता है, जो डायमेंशन है वह फिजिक्स के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इट डिनोटेड द क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। द डिस्टेंस में बी मेजर्ड इन माइल्स, मीटर्स, सेंटीमीटर्स, यानी कि जो डिस्टेंस है वह हम माइल्स के अंदर, मीटर के अंदर एंड सेंटीमीटर के अंदर मेजर कर सकते हैं। इट इज़ अ डिस्टेंस वी से दैट इट हैज़ अ डायमेंशन इन लेंथ, और यह कहना चाहता है कि जो डायमेंशन होती है वह लेंथ के अंदर हमेशा होती है। साइमल्टेनियसली द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इन मास ऑफ सेज टू हैव अ डायमेंशन इन मास, यानी कि यह कहना चाहता है कि हम इससे किसी भी चीज़ का मास को मेजर कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन to all physical quantities as composed in a few base dimension like a mass, length and time, यानी कि ये कहना चाहता है कि जो कुछ गिनी चुनी बेस फिजिकल क्वांटिटीज़, या फिर उनको कह सकते हैं कि हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है जो हमें फिजिक्स के अंदर दी गई है, जैसे कि वो कौन सी है, मास हो गई, लेंथ हो गई एंड टाइम हो गई। ऑल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस इन दिस बेस डायमेंशंस एंड दिस क्वांटिटीज़ डिनोटेड बाय ब्रैकेट कैपिटल लेटर, और इन डायमेंशन क्वांटिटीज़ को एक कैपिटल लेटर के थ्रू ब्रैकेट के अंदर शो किया गया है, जो कि है जैसे कि मीटर को m से डिनोट किया गया, लेंथ को l से डिनोट किया गया, और टाइम को t से डिनोट किया गया रिस्पेक्टिवली। एंड इट इज़ अ इंडिकेट द डायमेंशन ऑफ नेचर एंड नॉट बी द मैग्नीट्यूड, यानी कि इससे हम जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उससे हम डायमेंशंस को मेजर कर सकते हैं, बट उसका मैग्नीट्यूड मेजर नहीं कर सकते। कुल मिला के बात यह है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो हम उस ऑब्जेक्ट की लेंथ, विड्थ और डेप्थ जिससे मेजर करते हैं वो उसकी डायमेंशंस होती हैं। तो दोस्तों अब आइए बात करते हैं कि कितने तरह के हमारे पास डायमेंशन फार्मूलाज होते हैं। इसके अंदर भी मेनली 2 टाइप के डायमेंशन फार्मूलाज होते हैं, फंडामेंटल डायमेंशन फार्मूलाज और डिराइव्ड डायमेंशन फार्मूलाज। जो फंडामेंटल डायमेंशन फार्मूलाज होते हैं वो किसी पे भी डिपेंड नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये 3 दिए गए, ये जो 3 फार्मूलाज हैं ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि इनको मेजर करने के लिए हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हम मास को, लेंथ को और टाइम को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, बट इनके थ्रू और भी हमारे पास डायमेंशन फार्मूलाज बनते हैं जिनको हम इनकी हेल्प से मेजर करते हैं। तो जैसे कि मास को हम m से डिनोट करते हैं, लेंथ को हम l से डिनोट करते हैं और टाइम को t से डिनोट करते हैं, और इसको हम इस तरह लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, जैसे कि हमने यहाँ डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा था। और इसके अलावा हमारे पास आते हैं कई डिराइव्ड डायमेंशन फार्मूलाज। और अब वो डायमेंशन फार्मूलाज कौन कौन से हैं, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं एरिया। किसी भी चीज़ के एरिया को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ होनी चाहिए। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ को हम l लिख सकते हैं, इंटू ब्रेड्थ को भी हम l लिख सकते हैं, क्योंकि है क्या, लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों है तो किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई ही, एंड ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हुए, l स्क्वायर। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, किसी भी चीज़ के एरिया को मेजर करने के लिए हमारे पास लेंथ एंड ब्रेड्थ होनी चाहिए। दोनों क्या है, दोनों है तो लंबाई ही, तो l इंटू एल, इस लेंथ को इस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका एरिया आ जाएगा MLT, मास, लेंथ, टाइम। अब इसमें से जो भी हमारे पास है उसको हम लिख देंगे, हमारे पास लेंथ है यानी कि L2 है तो L2 लिख देंगे, हमारे पास मास नहीं है तो मास 0 कर दिया, टाइम नहीं है तो टाइम 0 कर दिया। अब आगे बात करते हैं वॉल्यूम की। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, देखिए जैसे कि एरिया को मेजर करने के लिए हमारे पास लेंथ एंड ब्रेड्थ होनी चाहिए, लेकिन बट वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमारे पास लेंथ, विड्थ एंड
डेप्थ होनी चाहिए, मतलब यानी कि 3 चीज़ें होनी चाहिए। यानी कि जो एरिया होता है वो टू डायमेंशन के अंदर मेजर होता है, और जो वॉल्यूम होता है वो 3 डायमेंशन के अंदर हम मेजर करते हैं। तो इसके अंदर क्या होनी चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये चीज़, तीनों चीज़ें क्या है, तीनों है तो लंबाई ही। तो एल क्या आ गया, एल की क्यूब। यानी कि क्या कहना चाहता है, ये जैसे कि ऑब्जेक्ट है, अब इसकी लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, और हाइट कितनी है। जब ये तीनों चीज़ें हमारे पास होंगी तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। और इस फॉर्मूले को लिखने का एक तरीका है, ब्रैकेट में m0 L3 T0 ब्रैकेट। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, एंड होना चाहिए वॉल्यूम। मास यानी कि उस ऑब्जेक्ट का वजन होना चाहिए, और वॉल्यूम यानी कि वो अपना आकार घेर रहा है, एक मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास अपॉन वॉल्यूम क्या हुआ, m इंटू L3 वॉल्यूम। हमारे पास ये भी होना चाहिए। डेंसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास मास होना चाहिए और वॉल्यूम होना चाहिए। यानी कि ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का होना चाहिए, हमारे पास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ताकि उसका एक वॉल्यूम भी हो और उसका वजन भी हो। अब इसको हम किस तरह लिखेंगे, वही MLT। अब हमारे पास इसके अंदर क्या क्या है, M1 है, L हमारे पास यहाँ पे -3 है। क्यों है, क्योंकि जो लेंथ है वो यहाँ अपॉन में है, जब ये ऊपर जाएगी तो ये -3 हो जाएगी। और टी, टाइम का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, तो हम टी को 0 कर देंगे। तो अब बात करते हैं अगले यूनिट की। अगला यूनिट है वेलोसिटी। वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी वो होती है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी अपनी पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट हो, उस डिस्प्लेसमेंट में वो उसने कितना टाइम लिया। ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये ऑब्जेक्ट था, इसने यहाँ शिफ्ट हो, ये अपनी पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट कर ली इसने, और उस शिफ्टिंग के दौरान कितनी दूरी कवर की और कितने समय में कवर की। तो जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन में शिफ्ट हुआ तो उसने कितनी दूरी कवर की, वो तो हो गया लेंथ, और टाइम का हो गया टी। एंड इसको हम अब हम लिख सकते हैं वही सेम, MLT के अंदर पुट कर देते हैं। हमारे पास क्या आया, L अपॉन टी। L आ गया 1, टी अपॉन के अंदर है, इसलिए हम यहाँ पे टी को -1 लिखेंगे। दोस्तों, कोई भी अगर वैल्यू है वो किसी भी वैल्यू के अपॉन में है, बटा में है, तो हम उसको माइनस के अंदर ही लिखेंगे, और मास का हमारे पास कोई रोल नहीं है, तो इसलिए हम मास को 0 लिखेंगे। अगली हमारे पास यूनिट आती है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए दोस्तों हमारे पास क्या होना चाहिए, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम होना चाहिए। अब वेलोसिटी को अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखें तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये 2 बार टाइम इसलिए है क्योंकि एक तो टाइम ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी की जगह हमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखा, और दूसरा टाइम यहाँ पे हमारे पास पहले से ऑलरेडी है, इसलिए हमने ये यहाँ पे शो किया गया है। अब डिस्प्लेसमेंट का हो गया सेम, L अपॉन टी, L अपॉन टी स्केयर, क्योंकि टी हमारे पास 2 बार आ गया। अब इसको पुट कर देते हैं MLT फॉर्मूला के अंदर। L हो गया 1, T हो गया -2, मास का कोई रोल नहीं है, सो 0। अब बात आती है फोर्स की। फोर्स को मेजर करने के लिए दोस्तों हमारे पास क्या होना चाहिए, फोर्स का आपको पता है, हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर धक्का लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो
उस पे वज़न भी है और उसने कितनी दूरी कवर की, तो होना चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, जो मास है वो एक फंडामेंटल यूनिट्स है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट यूनिट्स, ये किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो हम इसको बदल नहीं सकते। तो मास का मास हो गया, इंटू एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को अगर हम वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखें तो भी चल जाएगा, तो लिख देते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास का मास लिख दिया इंटू, अब वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया, तो वेलोसिटी को क्या है ऊपर जो बीच वाली, इसको हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमने लिख दिया, और इसके अंदर क्या आ गया, टाइम जो हमारे पास ऑलरेडी था। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एम इंटू में एल अपॉन टी स्क्वायर कर देते हैं पुट। एम एल टी क्या क्या है हमारे पास, एम वन एल वन, टी अपॉन में है -2। ठीक है, ये वैल्यू आती है हमारे पास दोस्तों। अगला हमारे पास आता है प्रेशर। प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया होनी चाहिए। अब हम किसी चीज़ पर प्रेशर लगा रहे हैं तो उसके अंदर फोर्स भी है और कोई एरिया भी है। प्रेशर किसी फिक्स्ड एरिया में ही लगता है, तो फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब जो फोर्स है उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट कर लिख सकते हैं, जो फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की जगह अगर हम मास इंटू एक्सेलरेशन लिखें, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अपॉन में हमारे पास क्या है, एरिया। मास एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, तो मास का मास रह गया, इनटू में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन की जगह अगर हम वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास क्या है, एरिया है। अब आगे बात करते हैं इसी को, मास इनटू, अब क्या आ गया यहाँ पे, तो टाइम का हमने टाइम लिख दिया। अब ऊपर यहाँ पे क्या लिखा है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को हम किस में चेंज कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में, तो हम यहाँ लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपॉन एरिया। तो मास का क्या आ गया, एम डॉट, मल्टीप्लाई की जगह मैंने डॉट लगा दी, कोई दिक्कत तो नहीं। डिस्प्लेसमेंट को हम किस कैसे लिख सकते हैं, एल, 2 बार टी है, टी स्क्वायर अपॉन में एरिया है एल की स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बचता है, एम अपॉन में एल टी स्क्वायर, और इसको पुट करते हैं, एम एल टी क्या आ गया मेरे पास, एम आ गया 1, एल आ गया -1 और टी आ गया -2। तो दोस्तों जो यूनिट्स हैं फिज़िक्स के अंदर वो बहुत सारी है इस तरह, जिससे कि हम बहुत सारी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पावर को मेजर कर सकते हैं, इम्पल्स को मेजर कर सकते हैं, वर्क को मेजर कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्ट्रेस, स्ट्रेन, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट एनर्शिया
एंड एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क और भी बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। यानी काफ़ी सारी चीज़ें जो हम फिज़िक्स के अंदर हर एक चीज़ को मेजर कर सकते हैं। किसी को ड्राइव्ड के थ्रू ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है और कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो दोस्तों आज हमने काफ़ी सारी यूनिट्स के ऊपर डिस्कस किया एंड आई होप आपको ये सारी यूनिट्स अच्छे से समझ आई होंगी। दोस्तों हम सारी यूनिट्स के ऊपर बात नहीं कर पाए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी यूनिट नहीं आ रही तो आप हमें बता सकते हैं। एंड आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। सारी यूनिट्स जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए आज वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कहीं भी कुछ भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, तो आप हमारे साथ अपनी राय शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। हम आपका इमीडिएटली डाउट सॉल्व करेंगे। एंड दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।